नहीं आया वो अभी तक। ठीक है। कोई कॉल नहीं आई? हाँ, कॉल भी नहीं आई। क्या पहले भी इस तरह गायब होते थे? हाँ, कभी कभी। अंदर आ जाओ अगर आना है तो। हेलो सना, कहाँ हो तुम? सनम, काम हो गया है, बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। ठीक है, अब जल्दी से घर आ जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, तुम्हें क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? तुम और तुम्हारी फ्रेंड्स काफी डिस्टर्ब लग रही थी मुझे। नहीं तो ऐसा नहीं है। यानी इतनी अच्छी शादी हुई है और इतने अरसे के बाद मिली हूं मैं अपनी दोस्तों से। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ गई हैं? बाहर गई हैं, वापस आ जाएंगी कुछ देर में। झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? सादिया से मेरी मुलाकात हुई थी होटल में। उसने बताया वो अजमेर जा रही है। काफी डरी हुई लग रही थी वो, सही तरह से चल भी नहीं पा रही थी। अब बताओगी कि आखिर बात क्या है? अगर कुछ होगा तो बताऊंगी ना। जिस आदमी की कल शादी हुई थी वो अचानक गायब है और तुम्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ है। ये एक्टिंग करना बंद करो। जो कुछ भी है बता दो कि तो मदद कर सकता हूँ। तुम आखिर होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? हाँ, और इतने सालों बाद अपने बाबा की याद कैसे आ गई तुम्हें? पैसे चाहिए? सुबह इस जगह किसके खून के निशान थे और तुम्हारी दोस्त उन निशानात को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही थी? सबके जाते ही वो लड़ने लगे मुझसे। जान से मारना चाहा, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी दोस्तों को भी। साथिया का तो गला भी दबाने की कोशिश की। और फिर वो चले गए यहां से, अपनी गाड़ी निकाली और चले गए, फिर वापस नहीं आए। और मैं वाकई नहीं जानती कि कहां है वो। नीच इंसान। उसके पैसे के लिए शादी की तुमने? जानते हो, मैं इसी घर में पैदा हुई थी। बहुत हसीन बचपन गुजारा मैंने। ये सारे अंगूर के बागात मेरे बाबा के थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई और वो कर्ज में डूब गए। तभी यासिर ने कब्जा कर लिया यहां। तो तुम बदला लेना चाहती हो? नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। एक्चुअली यासिर ने तो बाबा की बहुत मदद की थी। मैं तो खुद शुक्रगुजार हूं उनकी। वक्त के साथ साथ तो मोहब्बत ही हो गई उनसे मुझे। लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो अजीब से हो गए। जो ही शादी के दिन करीब आ गए उनका बर्ताव बदल गया। वो मुझ पर हाथ उठाने लगे। जानती हो यासिर ने तुम्हारे बाप का कर्जा किसके पैसों से उतारा? नहीं जानती। मेरी मां के पैसों से।
मेरी माँ की मौत की वजह भी यासिर मलिक ही है। बहुत जुल्म करता था मेरी माँ पर। वो आदमी नहीं, एक जल्लाद है। एक मिनट में आई। ठीक है। बोलो क्या हुआ रफीक? यासिर सर से मुलाकात हुई? नहीं, मेरी तो पिछले 1 महीने से मुलाकात नहीं हुई। अगर हो तो बताना। हाँ हाँ ठीक है। मैं 14 साल का था। एक दिन स्कूल से वापस आया तो मेरी मां बाहर खड़ी थी, जख्मी हालत में। यासिर ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उस दिन मैंने उसे जान से मारने की कसम खाई। लेकिन मां की वजह से मजबूर था मैं। और जिस दिन मेरी मां दुनिया से गई, मैं फिर से माजी में गिर गया। और वो सब आंखों के सामने आने लगा, जैसे कल ही की बात हो। लेकिन मुझे हर एक जुल्म का बदला लेना है उससे। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो रफीक। नहीं, नहीं आया अभी तक। हाँ, सिनान भी यहीं पर मौजूद है। नहीं, कोई कॉल नहीं आई उनकी। हद है यार, पता नहीं क्या मसला है इस रफीक के साथ। यासिर पर जब हमला किया तो ये वहीं था। क्या हुआ? क्या कर रहे हो ये? ये क्या किया तुमने सिनान? कोई है? एम्बुलेंस बुलाए! जल्दी कोई मदद करे मेरी! एम्बुलेंस बुलाए कोई! जल्दी कोई है! उस दिन के बाद मैंने यासिर को कभी नहीं देखा। वैसे तुम कब तक हो यहाँ? अभी कुछ दिन हुए यहाँ, तकरीबन 1 हफ्ता। तब तक तो वो आ ही जाएगा। जी अम्मी कहिए।